विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। जहां भिंड विधानसभा में कांग्रेस ने चौधरी राकेश सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने नरेंद्र सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद अब दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोकने के साथ ही एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नहीं, अब तो तीसरा नहीं है। अगर नरेंद्र सिंह कुशवाहा कैंडिडेट होंगे तो ये चौथा मुकाबला होगा। हाँ, चौथा मुकाबला है। एक बार नरेंद्र सिंह 1990 में लड़े थे, तब इनके शायद राम लखन सिंह जी लड़े थे, डॉक्टर साहब, तो वो सेकेंड रहे थे। इनके मुझे वोट याद नहीं है, लेकिन ये तीसरे थे, चौथे थे शायद। और फिर ये 98 में लड़े, तब हारे। फिर 2003 में इन्होंने मुझे हराया। उसके बाद अगर बीजेपी अब टिकट देती है तो हम सामने होंगे, चौथी बार होंगे। बीजेपी ने टिकट दे दिया है, आज घोषणा हो गई है। मुझे इसकी जानकारी नहीं। अब क्या कमियां बताऊं, जीवन में अभी भिंड में बहुत सी कमी है। हमारा सैनिक स्कूल मालनपुर पे ले गए, रिठौरा कला के पास ले गए, मुरैना के नज़दीक, जहाँ पे श्री नरेंद्र तोमर साहब केंद्रीय मंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से, उनकी वहाँ 250-300 बीघा ज़मीन है। हमारा सैनिक स्कूल और ले गए वहाँ अपनी ज़मीन की वजह से, जबकि ग्वालियर में 12 केंद्रीय विद्यालय हैं। भिंड में एक केंद्रीय विद्यालय था और सैनिक ज़्यादा भिंड के होते हैं। तो एक तो ये गलत हुआ है। अगर इसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ होगा तो सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो मैं उसको वापस भिंड में लेके आऊँगा। दूसरा, मेडिकल कॉलेज जो अभी अब मालूम नहीं, मैंने कागज़ देखे नहीं। अगर कागज़ देखने के बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंशियल अप्रूवल, तो समझ में आएगा कि फिर अगर जो भिंड के लिए मेडिकल कॉलेज है वो भिंड सदर के आसपास बनना चाहिए, भिंड शहर के आसपास बनना चाहिए, जिसकी आबादी शहर की 2.5 लाख के ऊपर है। कहीं दूर दराज में बना देंगे तो उससे गरीब आदमी कैसे पहुंच पाएगा। तो ये दो ऐसे काम हैं। और तीसरा ये है कि शिवराज सिंह जी ने कम से कम 20 बार ये बात कही कि चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा, चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा। न तो चंबल एक्सप्रेस वे बना, ना उन्होंने ये कहा था कि गोहद पे पहाड़ पे उतर के कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा, उसमें नरेंद्र तोमर साहब भी साथ में थे। तो ये बहुत बड़े बड़े काम हैं जिससे भिंड के लोगों को नुकसान हो रहा है। भिंड के युवकों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। कोई भी इंडस्ट्री नहीं आ रही है भिंड के आसपास। रोजगार के अगर साधन कहें तो कोई उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और भिंड एक ब्लैक होल की तरह है। शिवराज सिंह ने जितने भी वादे किए एक भी पूरे नहीं किए। हमारी तहसील उमरी के लिए कहा 4-5 बार 18 साल में कि तहसील उमरी में जाएगी। 4-5 बार कहा कि हम उमरी को पंचायत का उसका दर्जा देंगे, नगर पंचायत का। ये सारी बातें उनकी सब खोखली रही। तो भिंड के साथ, तो भिंड विधानसभा के साथ तो मैं समझता हूँ शिवराज सिंह जी ने कुछ ऐसा विशेष नहीं किया जिससे, और उसी का कारण है कि जनता नाराज है, बेरोजगार नाराज है। आज कर्मचारी नाराज है कि उन्होंने, अब 3 पुल टूटे हुए हैं सिंध नदी के, 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष से आज तक वो बनाने का काम नहीं शुरू कर पाए, बना नहीं पाए। कितने लोग परेशान हो रहे हैं। कनावर का पुल हमने बनवाया था 2000 में, वो टूट गया, वो भी नहीं बन रहा है। तो मैं, जो वास्तविक काम होना है वो शहर के डेवलपमेंट के लिए है कि यहाँ पर रोजगार के साधन हो, नए मार्केट डेवलप हो, नई दुकानें डेवलप हों, बेरोजगारों को दुकानें मिले, नए रोड्स बने। ये मेरे दिमाग में नक्शा है। अगर जनता विधायक चुनेगी, सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो मैं नक्शा बदलने का काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की केवल विकास प्राथमिकता रहती है। विकास हम लोग जो 15-18 साल में भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जो विकास कार्य किए कोई हमारी प्राथमिकता रहेगी। मुझे जो तो मालूम नहीं है क्या उत्ताप पार्टी में विभिन्न दावेदार होते हैं। एक विधानसभा 2-4 योग्य प्रत्याशी होते हैं और निश्चित रूप से सब लोग टिकट मांगते हैं। और टिकट मांगने के बाद जो पार्टी हाईकमान तय करता है उस पर सभी लोग अमल करते हैं। कितनी देरी हुई टिकट में, लास्ट मोमेंट तक उसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की
सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है। उसकी एक प्रक्रिया है, बैठकें होती हैं, विधानसभा मत पे इसकी बैठक होती है, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। तो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें होने के बाद पार्टी निर्णय करती है, देरी स्वाभाविक है। अब मुझे तो मालूम नहीं है किसकी पार्टी है वो क्या उन्होंने कहा है, मुझे तो मालूम नहीं है। जो पूछिए आप कि 19 महीने केंद्रीय कांग्रेस की सरकार रही और जो घोषणा हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर इतने ही वो सैनिक स्कूल के प्रति लगाव था तो 19 महीने में सैनिक स्कूल के लिए उन्होंने जगह क्यों नहीं दिलवाई? अगर जगह मिल जाती सैनिक स्कूल भिंड में ही रहता, तो चिंता तब नहीं उन्होंने की। आज चिंता कर रहे हैं सैनिक स्कूल, और उनकी सरकार तो बहुत रहे, वो मंत्री रहे, विधायक भी 4 बार के रहे, तब सैनिक स्कूल क्यों नहीं बनवाया? जहाँ तक हमारा सवाल है, तो ये जनमानस ने मन बना लिया है, आम जनता के मन में है कि नरेंद्र सिंह। तो हमारा जहाँ सवाल है, तो जनमानस ने, आप किसी भी ठेला वाले पे चले जाओ, रिक्शा वाले पे चले जाओ, तांगा वाले पे चले जाओ, किसान, व्यापारी, सब लोगों ने मन बना लिया। जो हमने 2003 में और 13 में काम किया और जो गुंडा राज खत्म किया था, इसलिए जनता को लगा, सबका कार्यकाल देख लिया। एक किस्त शिविर की आ गई, 3 किस्तें आती थी शिविर, जितना पैसा मैं ले आया हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बाद कोई एक चोनी नहीं ले आ पाया। तो ये अधूरा ही भिंड की हमारी बहुत मेहनत के साथ शिविर का प्रोजेक्ट हमने तैयार किया था और बॉम्बे की पार्टी को दिया था। लेकिन जैसे ही हमारे हटने के बाद लोकल ठेकेदारों ने काम किया, वो शिविर आज बीमार अवस्था में आ गया। तो चिंता निश्चित रूप से है, वो शिविर का अधूरा काम पूरा हम करने के लिए प्रयास करेंगे।